नमस्कार। हिंदी विभाग के छात्रों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। मित्रों, डीएससी एक हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी की कथा वस्तु को आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे जी, ये नाम लेते ही इस नाम में जो है मुझे अपनापन सा लगता है। ये नाम मेरे मिट्टी से जुड़ा हुआ है और एक महाराष्ट्रियन आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ये इसका उदाहरण है। मित्रों, हिंदी कहानी के विकास में एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी मील के पत्थर की तरह खड़ी है। हिंदी कहानी के विकास में जब तक इस कहानी पर विचार नहीं होता है तब तक ये कहानी, हिंदी कहानी का विकास आधे अधूरा लगता है। मित्रों, माधवराव सप्रे जी द्वारा एक ऐसे लेखक है जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत कम लेखन किया, लेकिन ख्याति जो है बहुत पाई, प्रसिद्धि मिली। इस कहानी की कथा वस्तु को जब हम देखते हैं तो माधवराव सप्रे जी ने जो है इस कहानी में श्रीमान जमींदार, एक अनाथ विधवा, ये दो मुख्य पात्र है और इन दो पात्रों को लेकर जो है ये कहानी लिखी गई है। मित्रों, ये कहानी 1.5 पृष्ठों की है, लेकिन बहुत कुछ कहकर जाती है। इस कहानी की कथा वस्तु, ये कहानी की शुरुआत जो है किसी एक श्रीमान जमींदार के महल के पास एक झोपड़ी थी। वह झोपड़ी एक अनाथ, एक विधवा, गरीब की झोपड़ी थी और श्रीमान जमींदार जो है उस झोपड़ी का हाथा बढ़ाना चाहते थे, वो झोपड़ी का विस्तार करना चाहते थे और बहुत बार जो है उन्होंने उस विधवा को कहा था, है ना, विधवा को कहा था कि वो झोपड़ी आपने हटा लो, लेकिन बार बार कहने से भी जो है वो विधवा उस झोपड़ी को नहीं हटाती थी। वो झोपड़ी में जो है उसका मन लगा था और वो विधवा जो है कई वर्षों से, कई जमाने से जो है उस झोपड़ी में रहती थी। उसने जो है उस झोपड़ी में, जब मैं कई जमाने से इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो माधवराव सप्रे जी ने उसमें लिखा है कि उस झोपड़ी में जो है उसके पति की मृत्यु हुई है, उसके बेटे की मृत्यु हुई है और इतना ही नहीं मित्रों, उसमें जो है उसकी बहू का भी निधन हुआ है, बहू की भी मृत्यु हुई है। और जब कभी जो है उसकी याद उसे आती है तो अपने आप जो है उसकी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं, वो जोर जोर से रोने लगती है। और जब से उसे पता चला कि जमींदार जो है वो झोपड़ी को बढ़ाना चाहते हैं, उस झोपड़ी को हटाना चाहते हैं, महल को बढ़ाना चाहते हैं, तब जो है वो जिंदा रहकर भी एक लाश बनी हुई थी। और उसने जो है बहुत बार जो है, बार बार कहने से जमींदार जब कह रहा था कि झोपड़ी हटाइए, तो इसी कारण जो है वह झोपड़ी नहीं हटा पाती थी, क्योंकि वो सब कुछ उसमें जो है वहां पर था। मित्रों, झोपड़ी में जो है वह बहू जो है एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर वह जो है चल बसी थी और बुढ़ापे का एकमात्र आधार जो है वह पोती थी, उसके सहारे ही जो है वो जीवन जीती थी। और फिर जमींदार जी ने जो है वो झोपड़ी को हटाने के लिए जो है कई प्रकार के चाल चली, सभी निष्फल हो गई। तब जो है जमींदार अपनी चाल चलने लगा। कौन सी चाल चलने लगा? तो उसने जो है वकील, अदालत का सहारा लिया, वकीलों को पैसे देकर जो है उसकी थाली गर्म कर दी और उस झोपड़ी पर जो है अपना कब्जा कर लिया, उस पर अधिकार स्थापित कर लिया, वो झोपड़ी अपनी कर ली और जो है
वह विधवा बेचारी जो है, जिसके पास कुछ नहीं था, अनाथ थी, गरीब थी, और इसीलिए वह जो है कहीं पास जाकर जो है रहने लगी। एक दिन जो है श्रीमान जमींदार वो अपने झोपड़ी के पास टहल रहे थे, नौकरों को जो है कुछ काम बता रहे थे, और दूर से जो है विधवा को आते हुए देखा। तुरंत जो है उन्होंने अपने नौकरों से कहकर उसे हटाने के लिए कहा, लेकिन विधवा जो है उन्होंने जमींदार के पैर पर गिड़गिड़ाकर जो है उसने कहा कि श्री महाराज, ये झोपड़ी तुम्हारी हो चुकी है, ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने के लिए नहीं आई हूं। मेरी आपसे एक विनती है, मेरी एक विनती है कि मैं इस झोपड़ी से जो है मेरी एक झोपड़ी से जो है एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती हूं। तो महाराज ने जो है उसकी विनती सुनकर जो है सिर हिला दिया। उसने हाँ कहा तो तुरंत जो है उस विधवा ने कहा कि महाराज, जब से यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। वह कहती है कि चल अपने घर, एक टोकरी मिट्टी वहां से उठाकर उसका चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊंगी और तब खाना खाएगी। मैंने उसे बार बार समझाया, लेकिन वह एक मानती ही नहीं, और मुझे भरोसा है कि उसका चूल्हा बनाकर जब मैं रोटी पकाऊंगी तो वो खाना खाएगी। तो श्रीमान जमींदार जी ने जो है सिर हिलाकर उसे एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की आज्ञा दी। जैसे ही विधवा जो है झोपड़ी के अंदर जाती है, झोपड़ी के अंदर जाती है तो उसे पुरानी बातों का स्मरण होता है, उसे पुरानी यादें याद आने लगती है कि उसने जो है अपना कभी पति यहाँ पर खोया है, बेटा खोया है, बहू चली गई है। वह सभी बातें जो है उसे स्मरण आती है, वो याद करती है, और फिर वहाँ पर जो है विधवा महिला जो है वह उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मित्रों, वो अपने आप को जो है दुख संभाल कर जो है वो टोकरी में जो है मिट्टी भरने लगती है, और बाहर जो है वो टोकरी उठाकर जो है बाहर लेकर आती है, और श्रीमान से जो है वो कहती है कि श्रीमान जमींदार से वो कहती है कि जरा इसे हाथ लगाइए, जिसके कारण जो है ये टोकरी मैं अपने सिर पर संभाल सकूं, उठा सकूं। वो विनती करते। पहले तो जो है जमींदार को जो है बुरा लगा कि ये विधवा जो है आना जो मुझे टोकरी उठाने के लिए कहती है, लेकिन बार बार जो है उसके पैरों पर गिरने के कारण जो है जमींदार के मन में जो है दया का भाव निर्माण होता है, और यह दया का भाव जो है मित्रों जमींदार में निर्माण करने की क्षमता विधवा के पास थी। उसने जो है जब बार बार कहने से जो है जमींदार उस टोकरी को जो है नौकरों से न कहकर जो है उस विधवा को सहायता करता है, वो झुकता है, टोकरी उठाने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जैसे उसने टोकरी को हाथ लगाया वो टोकरी जो है वो उठा नहीं पाया। उसने जो है जोर से जो है वो पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, पूरी ताकत से जो है उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टोकरी उठा नहीं पाता है। वो विधवा से कहता है कि नहीं, ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। तब मित्रों, तब विधवा महिला ने जो बातें श्रीमान जमींदार से कही वो कहने हैं। उसने सोचने के लिए, विधवा महिला ने जमींदार को सोचने के लिए मजबूर किया, और तब उसने कहा कि इस महाराज नाराज न हो, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भर पड़ी है, आपसे तो एक टोकरी पर मिट्टी उठाई नहीं जाती, तो हजारों टोकरियां मिट्टी कैसे उठा पाओगे? सोचिए, विचार कीजिए। और मित्रों जो है यही
विधवा महिला के ये कथन, ये वचन सुनकर जो है जमींदार को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और ये विधवा महिला के ये महान विचार सुनकर जो है, जो जमींदार धन से ताकत से उसे एक गर्व हुआ था, वो गर्व मित्रों उसका दूर हो जाता है। उसने जो कुछ भी इस झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए जो कुछ भी चालें चली थी, जो कुछ भी उसने कुकर्म किया था, तो उस पर जो है उसे पश्चाताप होता है। उसके मन में जो है एक नया भाव, जमींदार के मन में जो है एक नया भाव निर्माण होता है, और उस जमींदार को मित्रों जो है पश्चाताप होकर जो है, अपने किए पर पश्चाताप होकर वो झोपड़ी जो है उस विधवा को जो है वो उसको दे देता है, वो झोपड़ी वापस देता है, और उस झोपड़ी विधवा महिला से जो है वो क्षमा मांगता है और उसे झोपड़ी जो है प्रदान करता है। तो ये एक टुकड़े मिट्टी कहानी की कथा वस्तु जो है मित्रों इस प्रकार है। अगली तासिका में जो है हम लोग इसी प्रकार एक टुकड़े मिट्टी कहानी पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।